जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत सही होंगे। माता रानी के पाप लोग भी बनी रही। मैं आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में ब्लॉग नहीं आ पा रहा था हमारा, क्योंकि मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था उस दिन। मैं एलबी में आके आप लोगों के साथ में बताए थे। यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग में अभी बज रहे हैं 6। मैं आ चुकी हूँ मंदिर पे पूजा करने के लिए। जैसे कि हमने बताया कि मंदिर पे पूजा मतलब घर पे जो रहते हैं सब लोग, बड़ी मम्मी भाभी ये लोग करती हैं। तो आज बड़ी मम्मी का और भाभी का दोनों का तबीयत नहीं ठीक था, तो आज मेरा नंबर लग चुका है मंदिर पे पूजा करने के लिए। यहाँ पे ब्लॉगिंग मेरी भतीजिन कर रही है, तो ब्लॉगिंग मेरा शूट कर रहे थे। और अभी अभी मतलब कि हमें एक बहुत ही बुरी खबर मिली। वो बुरी खबर ये थी कि हमारे मंदिर में ना घंटा चोरी हो गया था। और ये हम लोगों के साथ में मतलब 3 से 4 बार हो चुका है। लेकिन अभी 4-5 साल से तो बंद था। लेकिन जैसे ही हम लोग मैं बाहर ही थी 3 बजे तक। मैं यहाँ पे सब झूलना झूलते हैं ना बच्चे लोग, मैं बच्चे लोगों के साथ में बाहर ही थी। 3 बजे हम लोग जैसे ही घर से अंदर गए, और उस टाइम पे नींद बहुत ज़ोरों से दोपहर में आने लगी थी, तो मैं घर में चली गई। उसके बाद में मेरे भाई लोग भी चले गए और बाहर बच्चे लोग झूला झूल रहे थे। उसी टाइम मेरी भतीजी ने बताया कि बुआ एक आदमी आया था जो कि अपने चेहरे पे कपड़ा लपेटा हुआ था। मुझे लगा कि वो धूप से बचने के लिए बैठा हुआ है, वही आया था। उसके बाद उसने मंदिर खोला था। मैं उसको चिल्लाने लगी कि बताओ तुम लोग देखे थे फिर भी नहीं बताया। यहाँ पे मंदिर में अभी मतलब सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूजा नहीं हुआ था। तो मैं सोची चलो जल्दी फटाफट मैं नहा के मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे सुबह की पूजा होती है ना, उसमें काफ़ी टाइम मतलब 1 से 1.5 घंटा लगता है यहाँ पे पूजा करने में। पहले मंदिर की साफ़ सफाई होती है, और सुबह सुबह मतलब भाभी नहा ली थी। बड़ी मम्मी का तबीयत नहीं ठीक है, जो इस टाइम पे उनका बीपी एकदम लो हो चुका है और गर्मी से। और फिर उसके बाद में भाभी नहाई थी और माता रानी का हटा दी थी और मंदिर का दरवाज़ा खोल दी थी। मतलब कभी कभी लेट हो जाता है ना, तो कोई जो जल्दी नहा लेता है तो मंदिर में आके बिस्तर हटा देता है और दरवाज़ा खोल देता है, ताकि मतलब ये होता है कि हाँ माता रानी का भी बिस्तर हटा दिया गया है। आज मेरा ब्लॉगिंग थोड़ा इधर उधर चलेगा, क्योंकि मेरी भतीजी ना बेचारी बहुत छोटी है। तो वो बेचारी तब भी मुझे लगा कि मुझे ये समझ में आया कि उसने ब्लॉगिंग सही किया है, क्योंकि जो भी मेरा थोड़ा सा शूट वगैरह जो रहता है ना रील्स, वही करती है। और कितने 6-7 साल की है, वो इतना कर देती है, मेरे लिए बहुत है। अभी मैं माता रानी का चुनरी बदलने गई थी। और पहले हम लोग मैं तो बहुत कम ही मंदिर पे पूजा की हूँ, लेकिन करती थी, क्योंकि मेरा नंबर आने से पहले ही मैं मम्मी के साथ में मुंबई में रहने लगी थी। क्योंकि बड़ी दीदी करती थी, फिर उसके बाद दूसरी नंबर दीदी, ऐसे सबका नंबर बाई नंबर लगा हुआ था। जैसे ही मेरा नंबर है मैंने किया है, लेकिन बहुत कम। सब दीदियों से, जो मेरी दीदी लोग थी ना, सबसे कम ही किया है। यहाँ पे माता रानी को नहला धुला के उनकी चुनरी बदल रही थी। मैंने ना माता रानी को हमेशा रेड वाली चुनरी में ही देखा था, लेकिन पहली बार ये चुनरी मैंने अभी पता नहीं लगाया कि ये चुनरी लायक कौन था, लेकिन इसमें मुझे माता रानी बहुत प्यारी लगी। कि पहली बार मैंने अपने जो घर पे मंदिर है माता रानी के, उनमें उनको पीला कलर का चुनरी पहने हुए देखी। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जब वहाँ पे माता रानी मतलब जब नवरात्रि में माता रानी बैठाई गई थी, उस टाइम पे मैंने जो 2-3 दिन चुनरी नहीं पहनाई थी, ऊपर से ऐसे उठा दिया था, क्योंकि वो मिट्टी की थी। तब मुझे इसलिए डर लग रहा था कि कहीं खंडित ना हो जाए, इसलिए मुझे डर लग रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने चुनरी पहनाई थी, तो मुझे मतलब ये एक्सपीरियंस था कि हाँ कैसे पहनाया जाता है। लेकिन जब हम मंदिर पे आते हैं तो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि जब दादी थी ना, तो उस टाइम पे सबको बहुत ज़्यादा मतलब टाइट रखी हुई थी। क्योंकि जब दादी थी तो दीदी लोगों को 4 बजे भोर में ही उठा देती थी। 4 बजे भोर में उठना, फिर उसके बाद उनको बोलती थी जल्दी नहा के पूजा करो। मतलब सूर्य भगवान ना निकले उससे पहले ही मंदिर खोल दिया करो। वो चिल्लाने लगती थी जल्दी करो, माता रानी की सूर्य भगवान निकल रहे। मतलब उनकी सुबह की चिल्लाहट यही चिल्लाती थी कि जल्दी मंदिर खोलो, सूर्य भगवान ना निकले।
और कुआँ तो आप लोगों ने देखा ही होगा हमारा, क्योंकि हमारे ब्लॉग में हमेशा दिखता रहता है। यहाँ पे पानी चल रहा था तो हमें यहीं से पानी लेके जाके मंदिर को साफ कर रही थी। और पहले हम लोग ना कुएँ से, पहले जब छोटे थे ना, कुएँ से पानी निकालते थे। कभी कभी रस्सी इतना दूर, मतलब 4-5 लोग पकड़ के दूर दूर तक, मतलब इतनी सारी मस्तियाँ यहाँ पे होती थी ना कुएँ के पास में। 2-2 लोग मिल के कुएँ से पानी निकालते थे, कितना अच्छा लगता था। लेकिन कुएँ की पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहती है ना, वो भी देखने, मतलब जो बोरिंग की पानी रहती है उससे ज़्यादा ठंडा पानी रहती है। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी जो पड़ी ना, अगर हम इसमें यहाँ पे बैठ के 5 मिनट भी नहा लेते थे कुएँ के पानी से, तो इतना ज़्यादा मतलब ठंडी जैसे लगने लगती थी। लड्डू था ना, नहाते ही तुरंत जाके बिस्तर ओढ़ के बैठ जाता था। अरे बाप रे मम्मी, यहाँ की जो पानी है कितना ज़्यादा ठंडा है। सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो घंटा चोरी हो गई उससे थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हुई। ये कि मतलब कि दिन में बच्चे लोग खेल रहे थे। अगर आज के टाइम में इतना भी भलाई ये होता है ना, जाने दो, कोई इंसान अगर बैठा हुआ है धूप में तो हम सोचते हैं जाने दो उसकी, क्यों हम उसके पीछे परेशान हो कि क्यों बैठे हो, क्या बात है। सब सोचते हैं ना कि रोड के बगल में मंदिर है तो किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई बैठने के बहाने माता रानी का भी सामान नहीं छोड़ रहे, उससे यही तकलीफ़ है बताओ। और एक बार नहीं, इतनी बार हो चुका, लेकिन 4-5 बार, मतलब 4-5 साल से तो नहीं हो रहा था। एक बार मुझे याद है कि मेरी दादी ने चोर को पकड़ा था और मेरे भाई ने उसको बहुत मारा था, तभी उसके बाद से तो नहीं हो रहा था। लेकिन आज मेरी भतीजी बता रही थी, बच्चे लोग बता रहे थे कि वो मास्क लगा के और मतलब तो रुमाल से मुँह लपेट के आया था। और वो लोग तो समझे कि दर्शन करने या तो इतनी ज़्यादा धूप है, वो बैठने के लिए आया था, उसको पता ही नहीं चला कि हाँ घंटा भी चोरी करने आया होगा। पहले ताला भी लगा दिया जाता था, लेकिन ताला इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि नंबर बाय नंबर सब लोग दर्शन करने आते ना, तो इसलिए ताला नहीं लगाया जाता है। जो मेरा भाई है, जो जिससे मेरा थोड़ा, उस दिन हम लोग जब दशहरे के दिन गए थे आग लगाने, जो खेत में आग जलाया गया था, मतलब बोल रही थी सॉरी, आग लगाने। उसी टाइम वो जो मेरा भाई है ना, वो सुबह उठता है, उसका सुबह का यही काम है कि वो उठते ही पूरा मंदिर धो देता है। आज तो मैं पाइप लगा के फिर से पानी पानी मंदिर पे कर दी हूँ, लेकिन वो सुबह उठते ही पहले पूरी मंदिर की साफ़ सफाई करता है। सुबह सुबह जो मंदिर में पूजा करता है ना, तो इतना भागम दौड़ मचा रहता है ना, ये करो वो करो ये करो, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे मंदिर पे सुबह सुबह काम रहती है ना। जो अगर जाता है पूजा करके तो वो कुछ टाइम के लिए बोलता है शांत रहो, मुझे परेशान मत करो, मैं पूजा करके आई हूँ। मैं मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे भागम दौड़ मचा रहता है ना, तो इंसान जाके 10 से 15 मिनट आराम करता है। मैंने बहुत ब्लॉग में बताया कि हमारे घर पे लड़कियों को कुछ सिखाया गया हो या ना, लेकिन पूजा करना ज़रूर सिखाया गया है। क्योंकि लड़कियों को काम करने, मम्मी बड़ी मम्मी, मतलब मेरी तीनों दोनों बड़ी मम्मी और मम्मी लोग थी, तो घर में उतना काम मिलता था या नहीं मिलता था, लेकिन पूजा करने की ड्यूटी सबको दी जाती थी। सुबह शाम की ड्यूटी सबको पूजा करने की दी जाती थी। फाइनली माता रानी और शंकर भगवान, नंदी जी सब नहा चुके हैं। और उसके बाद अभी नंबर है गणेश जी और पार्वती माँ की। पार्वती माँ और गणेश जी के कपड़ा अक्सर मैं ही बनाती हूँ। मुझे जब टाइम मिलता है, मेरे पास कपड़े रहते हैं ना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब गणेश जी और पार्वती माँ के लिए कपड़ा मैं बनाती हूँ। लेकिन अच्छा लगता है, कुछ भी अगर नया करो ना, तो वो चीज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब रक्षाबंधन आता है तो हमारे यहाँ सबसे पहले, मतलब जो भी लड़कियां रहती हैं तो सबसे पहले गणेश जी को ही राखी बांधती हैं, फिर उसके बाद घर में सबको राखी बांधा जाता है। यहाँ पे मैंने भगवान के बर्तन धो लिए हैं, क्योंकि भगवान के बर्तन अभी यहाँ पे कम है, क्योंकि जो कल सुबह को जो बर्तन रहता है वो रात को भी मतलब धुल दिया जाता है, तो रात को बहुत कम ही बर्तन निकलता है। तो यहाँ पे जो सुबह का मतलब रात का बर्तन है थोड़ा बहुत ही रहता है, तो मैं उसको धुल रही हूँ। अभी लड्डू सोया हुआ है, उसको सुला के मैं फटाफट यहाँ पे पूजा इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी उठ जाएगा ना, उठते ही उसकी नाटक रहती है। लड्डू पहले यहाँ पे सो के उठता है ना, तो सबसे पहले उसको नहाना चाहिए, फिर उसके पीछे पीछे 1 घंटे ना कुछ खिलाने के लिए दौड़ो, मतलब उसका सुबह उठना तो उसके पीछे 1 घंटे मतलब अपना टाइम लेके घूमो। तो इसलिए मुझे यहाँ पे लगी थी कि मैं फटाफट पूजा कर लूँ, नहीं तो उठ जाएगा, और उठते ही पहले वो रोना चालू करेगा कि मम्मी जल्दी से चलो मुझे नहला दो, और नहलाने के बाद में उसको पीछे, जल्दी तो कुछ खाना चाहता नहीं, उसके पीछे पीछे घूमती रहो उसको खिलाने के लिए।
पहले हम जब छोटे थे ना तो सब लोग पूजा करते थे ना, तो हमें एक चीज़ सोचने को मिलती थी कि काश हम बड़े हो जाएं, हमें भी पूजा करने का मौका मिले। कभी कभी मुझे याद है ये सब बातें कि मैं रोने लगती थी कि मुझे भी पूजा करना है, मुझे भी पूजा करना है ये। लेकिन तो सब लोग क्या वो करते थे पता है, दादी लोग थी और 2 अगरबत्ती हाथ में थमा देती थी, बोलती थी ऐसे करो, ऐसे मतलब घुमा दो, पूजा हो जाएगी। तो मन में तकलीफ़ होता था कि देखो मुझे पूजा नहीं करने दे रही है, मुझे पूजा नहीं करने दे। हर एक चीज़ की शौक़ लगती है। लेकिन हाँ, अभी ये भी समझ में आता है पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान के सामने अगर हम बैठेंगे और अगर उसके बाद हमें कोई भी तकलीफ़ होगी तो भगवान भी समझेंगे कि हाँ, ये हमारे पास बैठते थे। मैंने हर जगह ये पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि अगर तुम मेरे लिए समय निकालोगे तो हम ज़रूर तुम्हारे लिए समय निकालेंगे। तो इसलिए सोचते हैं कि हमारा सुबह का सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हम भगवान के पास ना सही तो 2 मिनट उनके लिए ज़रूर निकालें। लेकिन जैसे ही मतलब पहले तो पूजा कर लेते थे, लेकिन जैसे ही मायके में एंट्री होती है ना तो पूजा करना बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुबह में टाइम टेबल नहीं रहता कि हम कब नहाने वाले हैं, कब नहीं नहाने वाले हैं। तो मम्मी लोग पूजा करती थी, हाँ इतना करते हैं कि भगवान के सामने जाके सिर्फ सर झुका लेते हैं। घर पे मंदिर रहते हुए भी हम मतलब हमारे घर पे मंदिर रहते हुए भी हम मंदिर पे नहीं पहुँच पाते कि हम जाके वहाँ पे एक लोटा जल चढ़ा दें या माता रानी के पास में जाए। बस दूर से ही मतलब सिर झुका लेते हैं, क्योंकि लड्डू है और लड्डू की वजह से मैं जल्दी अभी तो इस बार तो लड्डू मुझे परेशान नहीं कर रहा है, हर बार तो लड्डू परेशान करता था, इस बार तो नहीं परेशान कर, लेकिन हम नहीं पहुंच पाते क्योंकि एक टाइम नहीं रहता कि हम जल्दी से नहा ले या जल्दी से मंदिर पे पहुंच जाए। जब वही दादी ऑफ हुई थी हमारे बगल में, उन्हीं का जब तक 18वां हमारे यहाँ, जैसे हमारे मायके ससुराल में 16 दिन पे सोलहियाँ होती है और मायके में हमारे 18वां होता है। तो यहाँ पे जब तक 18 दिन नहीं बीता था तो तब पूजा 18 दिन तक की थी। लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे घर पे माता रानी और महादेव विराजमान हैं। लेकिन कभी कभी मन में तकलीफ़ भी हो जाती है कि महादेव और माता रानी हमारे घर पे विराजमान है। मैं अपने सही बता रही हूँ, जो रियल है वो बता रही हूँ कि हम नहीं पहुँच पाते मंदिर पे कि हम जाए एक लोटा जल महादेव के ऊपर चढ़ा दें या माता रानी के पास बैठ के पूजा कर ले, उस टाइम पे हम नहीं पहुँच पाते। यहाँ पे मंदिर के बाहर की साफ़ सफाई हुई ही थी, मैं अंदर कर दी और उसके बाद में यहाँ पर चंदन रोरी टीका माता रानी की जो सुबह की श्रृंगार होती है मतलब सेवा होती है वही करी। पूजा पूजा मतलब यही बताया गया ना कि पूजा नहीं करते हम लोग, उनकी सेवा करते हैं। जैसे कोई भी इंसान रहता है, बच्चे रहते हैं, कुछ भी कोई रहता है तो हम उनकी सेवा करते हैं, हमारे भरोसे रहते हैं। तो ऐसे अगर हमारे घर में अगर हम भगवान की फ़ोटो या कुछ रखते हैं तो उनकी हम सेवा ही करते हैं। आज मेरी भतीजी ने बहुत मेहनत किया कि मेरी ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मतलब वो ब्लॉग शूट की मेरा इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं स्पीड करते एडिटिंग करते करते इतना ज़्यादा कम मतलब कि बेचारी बहुत मतलब मेरे साथ यहाँ पे 1.5 घंटा खड़ी थी। वो देखो वो अपना हाथ भी लगा के रख दे रही, लेकिन बहुत की मुझे लग रहा है कि जैसे सेटू वीडियो बनाती हो उसी तरह से बना रही, लेकिन सेटू से छोटी है ये। इतना मेरा मैं यहाँ पे इसीलिए मेरा ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं बन पाता क्योंकि कोई ब्लॉग शूट करने वाला नहीं रहता और मैं जल्दी अपना मोबाइल इसीलिए किसी को नहीं देती कि कोई जल्दी मेरा अच्छे से ब्लॉगिंग शूट नहीं कर पाता है। फाइनली माता रानी की मैंने पूजा कर ली और आरती भी कर ली, फिर उसके बाद परिक्रमा कर ले रही हूँ। पहले 2-2 3-3 लोगों की मंदिर पे ड्यूटी लगी रहती, एक लोग पूजा करते, एक लोग मंदिर साफ करते, फिर एक लोग माता रानी का जितना भी बर्तन रहता वो, फिर दादी का उठ के फूल तोड़ना। अभी ये सब चीज़ें ना फिर हमारी लाइफ में वापस नहीं आ रही, कितना ज़्यादा वो सब चीज़ को। लेकिन जब मंदिर पे आती हूँ तो मिस बहुत ज़्यादा करती हूँ वो सब टाइम को अपने। फिर यहाँ पे आई सबसे लास्ट में घंटा बजाने के टाइम, पूजा जब हो जाती है तो उसके लास्ट में घंटा बजाया जाता है। तो जब मैं घंटा बजा रही थी ना तो मैं थोड़ा सा ही घंटा बजाई, मैं सोची कि अभी मैं तो थोड़ा सा बजाऊंगी तो वो जो कुत्ता दौड़ते हुए आता है वो आ जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने ये नोटिस किया कि कुत्ता जहाँ भी रहता है ना, घंटे की थोड़ी सी आवाज़ बजती है ना, वो फटक से यहाँ पे आके कितना तेज़ी से कुत्ते रोते हैं वैसे ही रोने लगता, चिल्लाने लगता है।
आज मैंने हर एक चीज़ की मतलब वीडियो बनाती थी, ब्लॉगिंग शूट करती थी। तो आज मैंने मेरा पूरा ब्लॉगिंग आज मंदिर की ही है, जहाँ पे मैंने पूजा किया और क्या-क्या होता है। मतलब आज तो मैं थोड़ा-सा ही दिखाई, शुरू से पूरा मैंने ब्लॉगिंग नहीं शूट किया क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी सब करना था। और हाँ, मैंने ये नहीं बताया कि मेरी भाभी भी मतलब 10-15 दिन के लिए अपने मायके गई हुई हैं। वो गई हुई हैं तो मुझे अभी घर में जाके खाना भी बनाना है और जल्दी-जल्दी मतलब बहुत सारे कामें रहती हैं कि मैं मम्मी को कुछ काम नहीं करने देती अपने। मुझे लगता है कि जहाँ मैं रहती हूँ तो मैं ही खाना बनाऊँ। जब मम्मी खाना बनाती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये होता है कि मैं अपने हाथ से खुद ही काम कर लूँ। पहले हमारे यहाँ माली लगाए गए थे फूल देने के लिए, लेकिन आज पता है फूल की बहुत कमी हो गई है। यहाँ पे मैं एक-एक फूल रख रही हूँ क्योंकि हम फूल तो बहुत सारे पेड़ हमारे यहाँ लगाए गए हैं, लेकिन बड़ी मम्मी आज नहीं उठी थी। बड़ी मम्मी उठ जाती थी 4 बजे और उठती ही बहुत सारा फूल तोड़ती थी और माला बनाया जाता था, लेकिन आज फूल नहीं तोड़ा गया है। इसीलिए मुझे आज एक-एक फूल हर जगह कंजूसी करके चढ़ानी पड़ रही है। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग बहुत लंबा होता चला जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि ब्लॉग डालती नहीं, अब आज डाल दी तो इतना बड़ा लंबा ब्लॉग डाल दी। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव और जय माता जी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड।